छत्तीसगढ़ के बीजापुर में नक्सलियों ने बड़ा हमला किया है। नक्सलियों ने सुरक्षा बलों के डीआरजी जवानों पर घातक हमला कर दिया, जिसमें 8 जवान और एक नागरिक ड्राइवर शहीद हो गए। आईईडी ब्लास्ट की घटना में 6 से ज्यादा जवान गंभीर रूप से घायल भी हुए हैं। पिकअप में डीआरजी के कई जवान सवार थे। नक्सलियों ने कुटरू मार्ग में सुरक्षा बलों को निशाना बनाते हुए आईईडी प्लांट किया था। बताया जा रहा है कि जवानों की टीम 3 दिनों के एंटी नक्सल ऑपरेशन के बाद लौट रही थी। एनआईए की फॉरेंसिक टीम घटनास्थल की जांच के लिए पहुंच रही है। नक्सलियों ने यह हमला बीजापुर जिले के कुटरू बेदरे रोड पर उस वक्त किया जब दंतेवाड़ा, नारायणपुर और बीजापुर की संयुक्त ऑपरेशन पार्टी ऑपरेशन करके लौट रही थी। दोपहर 2:15 पर कुटरू थाना क्षेत्र के अम्बेली गांव के पास नक्सलियों ने आईईडी ब्लास्ट कर सुरक्षा बल के वाहन को उड़ा दिया। बताया जा रहा है कि लगभग 3 किलो का आईईडी विस्फोटक था, जिससे वाहन के परखच्चे उड़ गए और वो पूरी तरह से जलकर खाक हो गया। हमला इतना जोरदार था कि सड़क पर एक बड़ा गड्ढा भी हो गया। इस खौफनाक ब्लास्ट का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि धमाके के बाद वाहन के टुकड़े पास के ही पेड़ में लटके जाकर मिले। बस्तर रेंज के आईजी पी सुंदर राज ने बताया कि डीआरजी जवान ऑपरेशन से लौट रहे थे जब उन पर यह हमला किया गया। जिला नारायणपुर, दंतेवाड़ा, बीजापुर के सीमावर्ती इलाके में विगत 3 दिन से नक्सलवादी अभियान संचालित की जा रही थी। इस अभियान के दौरान कुल 5 माओवादियों के डेड बॉडी भी सुरक्षा बल द्वारा रिकवर की गई थी और एक जवान का हमारा शहादत भी हो गए थे। तत्पश्चात जो पूरा सर्चिंग के बाद टीम वापस आ रहा था, इस दौरान जिला बीजापुर की थाना बेदरे कुटरू के बीच अम्बेली के इलाके में माओवादी द्वारा लाया गया आईडी के चपेट मारने से हमारा सुरक्षा बल की एक गाड़ी, जिसमें टोटल 8 जवानों को शहादत होगी डीआरजी दंतेवाड़ा टीम का, और एक ड्राइवर। कुल 9 लोग इस घटना में कैजुअल्टी होगी। अभी आसपास इलाके में रीइंफोर्समेंट टीम द्वारा सहायता के लिए पहुंच गई थी। अभी सर्चिंग जारी है। सर्चिंग उपरांत और डिटेल से जानकारी प्राप्त हो सकता है। जो ड्राइवर है वो सामान्य है, वो पुलिस का आदमी नहीं है। अभी डिटेल्स हम थोड़ी देर में जारी करेगा। अभी तक 9 कैजुअल्टी का है इसमें। घटना के बाद घटनास्थल पर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। घायल जवानों को विमान से बस्तर लाया गया। इसके बाद वहां से रायपुर लाने की तैयारी की गई। घायल जवानों और बलिदान हुए जवानों की संख्या और भी बढ़ सकती है। 6 से ज्यादा वाहनों के अतिरिक्त बल भी मौके पर भेजे गए हैं। दंतेवाड़ा से अतिरिक्त बल भी रवाना किया गया है। इस घटना को लेकर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने क्या कहा है, ये हम आपको सुनाते हैं। 8 जवान सर्चिंग से वापस आ रहे थे और आईडी ब्लास्ट में उनका वाहन उड़ गया और सभी 8 जवान शहीद हो गए। साथ में जो वाहन का चालक था वो भी शहीद हो गया। तो ऐसे 8 जवान और ड्राइवर के शहादत को मैं नमन करता हूं, उनको विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। प्रभु से प्रार्थना है कि उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें और उनके शोक संतप्त परिवार को इस गहन शोक को सहने की ताकत दें और उनका शहादत बेकार नहीं जाएगा। नक्सली लगातार जिस तरह से उनकी पराजय हो रही है उसे बखलाए हुए हैं और एक कायराना हरकत कर रहे हैं। अंततः छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद का खात्मा होगा और यहाँ शांति की बहाली होगी। उप मुख्यमंत्री अरुण साव का बयान भी सुनिए। बीजापुर से ये एक नक्सलियों की कायराना हरकत की जानकारी आई है। सभी नौजवानों के प्रति मैं अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। ये नक्सलियों की कायराना हरकत है। जिस प्रकार से सुरक्षा बल के जवान अंदर घुसकर नक्सल मुक्त करने की दिशा में काम कर रहे हैं, ये हताशा में, निराशा में की गई कार्रवाई है। इन जवानों की शहादत जाया नहीं जाएगी और बहुत जल्दी छत्तीसगढ़ बस्तर नक्सल मुक्त होगा। कल एक बड़ी सफलता मिली थी सर, 5 नक्सली मारे गए थे और एक बड़ी आज क्षति हुई है। जैसे मैंने कहा कि ये एक नक्सलियों का कायराना हरकत है। जवानों की शहादत बिल्कुल जाया नहीं जाएगी और सुरक्षा बल के जवान उसी मजबूती से बस्तर को नक्सल मुक्त करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे।
पिछले 2 साल में नक्सलियों द्वारा सुरक्षा कर्मियों पर यह सबसे बड़ा हमला है। इससे पहले 2023 में 26 अप्रैल को बीजापुर के पड़ोसी जिले दंतेवाड़ा में सुरक्षा कर्मियों को ले जा रहे एक काफिले को नक्सलियों ने निशाना बनाया था, जिसमें 10 पुलिस कर्मियों समेत एक ड्राइवर की मौत हो गई थी। फिलहाल बीजापुर में हुए इस हमले ने पूरे राज्य को हिलाकर रख दिया है। अभी तक ये साफ नहीं कि नक्सलियों ने किस तरह से इस हमले को अंजाम दिया, लेकिन इस घटना से सुरक्षा बलों की चिंता जरूर बढ़ गई है।